V3 को V3 देखो V1 भी मिलेगा, लेकिन V3 को देखो एक V5 से मिलाना है, और वो कैसे मिलाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। बोलो अगर बाहर से मिलाते हो तो ये कट करेगा, बोलोगे यहाँ से मिलाना चाह रहे हैं तब देखो यहाँ पे कट कर गया। बोलोगे नहीं अंदर से मिलाना है तो अंदर से मिलाओगे तो यहाँ पे कट करेगा, कट तो जरूर करेगा ये कहीं भी मिलाओगे तो। देख लो आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब तक कोशिश करना है आपको बाहर से मिलाने की, जब तक पॉसिबल है। अब बोलोगे नहीं ऊपर से नहीं, अगर इसको यहाँ से मिलाते तो इसी को मान लो अपन इधर से ना मिला के दोनों को अपन इधर से मिला दिए, इसको भी अपन इधर से मिलाते तो कहीं और कट करता, कट जरूर करता। वो कट करता मतलब कि एक कोर दूसरे कोर को प्रतिच्छेद करेगा ही करेगा, चाहे इस वाले पार्ट को कहीं से भी मिलाओगे आप लोग। ठीक है, तो लिख देते हैं कहीं से मिला रहे हैं एक चीज अपन, मान लो अपन बाहर वाले पार्ट से मिला रहे हैं तो यहाँ पे V3 सिर्फ V3 V5, यहां शीर्ष V3 V5, यहां शीर्ष V3 V5, यहां शीर्ष V3 V5 कोर के द्वारा संबद्ध करने पर प्रतिच्छेदित है करने पर, ये क्या वाला पार्ट है उसमें, प्रतिच्छेदित है ये वाला पार्ट। V3 V5 कोर के द्वारा संबद्ध करने पर प्रतिच्छेदित है। ठीक है, और जब प्रतिच्छेदित है इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात यह ग्राफ समतलीय ग्राफ नहीं है, अर्थात यह ग्राफ समतलीय ग्राफ नहीं है, अर्थात यह ग्राफ समतलीय ग्राफ नहीं है। इन समतलीय ग्राफ होने के लिए प्रतिच्छेदित नहीं करनी चाहिए थी, और जबकि ये क्या कर रहा है आपस में, प्रतिच्छेदित कर रहा है, यानी समतलीय ग्राफ नहीं है। फिर कौन सा है, बोला असमतलीय। बोला यही तो दिया हुआ था, असमतलीय ही, देख लो। ठीक है, तो यानी ये वाला जो ग्राफ आपका उसमें ग्राफ कैसा है, बोला समतलीय नहीं है, ये ग्राफ आपका उसमें है असमतलीय ग्राफ, असमतलीय ग्राफ है ये वाला पार्ट। ये हो गया पूर्ण ग्राफ के लिए। और देखते हैं पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33, और लो एक पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 2-3 बार। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय है, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 असमतलीय है। आपको ये दिखाना है, ये शो करना है आपको। ठीक है, तो पूर्ण द्विखंडी ग्राफ मतलब क्या हो गया, K33 वाला पार्ट जब आपको लोग असमतलीय दिखाओगे तो फिर से वही चीज है, एक दूसरे को कट करना चाहिए, यही तो है, सब में एक ही चीज करना है। तो K33 के सबसे पहले तो आपको शेप आनी चाहिए इसकी, भाई K33 की शेप कैसे होती है। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखेंगे, अपन केवल इसको वैसे लिखेंगे, कर करके दिखाएंगे इस वाले पार्ट को। हम जानते हैं कि सबसे पहले इस वाले पार्ट की डेफिनेशन, हम जानते हैं कि पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 निम्न है। पूर्ण द्विखंडी ग्राफ K33 3 शीर्ष तो होनी चाहिए,
3 सीरीज होनी चाहिए देखो ऊपर वाले पार्ट में, इसको लिख देते नाम देते हैं V1, इसको नाम देते हैं V2, इसको नाम देते हैं अपन V3। नीचे भी देखो 3 सीरीज होनी चाहिए V4, ये होना चाहिए V5 और ये वाला पार्ट होना चाहिए किसके लिए, V6 के लिए। अब ध्यान से देखते रहना, ये मिला हुआ नहीं होना चाहिए आपस में, बोलो कोई दिक्कत, ये भी मिला हुआ नहीं होना चाहिए। V1 वाला देखो सबके साथ मिला हुआ होना चाहिए, बोलो इसके साथ मिल गया कोई दिक्कत नहीं है, ये इसके साथ मिला दिए, ये इसके साथ मिला दिए, इन तीनों को अपन मिला दिए। ठीक है, इसी टाइप से आप चलेंगे V2 वाले पार्ट पे। कोशिश क्या करना है अपने को कि ये ग्राफ जो है ये समतलीय बन जाए, दिखाना आपको, देखो असमतलीय है ना, हमारा टारगेट रहेंगे जस्ट अपोजिट, कंट्राडिक्शन से चलेंगे ना, विरोध करना जरूरी है, तभी तो पता चलेगा ना आगे जाकर के कि नहीं नहीं जो अपन गलत कर रहे थे वो वाला चीज से क्या हो गया, समतलीय ग्राफ ही है। तो V2 वाले पार्ट पे आ जाओ। V2 वाले पार्ट देखो क्या है, इन तीनों से मिलाना है, तो कोशिश करेंगे अपन समतलीय बनाने के लिए, बोला अंदर से नहीं मिलाएंगे, अंदर से मिलाएंगे तो यहीं पे काम हो जाएगा, यहीं पे पता चल जाएगा कि एक प्रतिच्छेद कर गया, ये प्रतिच्छेद कर गया, तो ये ग्राफ जो है ही नहीं कहलाएगा, प्रतिच्छेद यहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अपने को इस वाले पार्ट को बाहर से मिलाना है, और बाहर से मिलाने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, V2 वाले पार्ट को बाहर से मिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो V2 को देखो यहाँ से मिला दिए V4, V2 को ही मिलाना है तो V2 को चलो यहाँ से मिला दिए अपन V5, V2 को ही मिलाना है V6 से, वो भी चलो यहीं से मिला दिए, कहीं से मिला सकते हो, ये जरूरी नहीं कि एक ही तरफ से मिलाओ, आप लोगों का मन कर रहा है इधर से मिलाने का तो इधर से मिला सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाले पार्ट से, कहीं भी मिलाओगे देखना आगे जा करके कट तो करेगा ही करेगा, कट तो वो करेगा ही करेगा। अब आ जाओ V3 वाले पार्ट पे। अब V3 को किस किस से मिलाना है, तो बोला V3 को देखो सबसे मिलाना है, तो V3 को देखो मिलाना है V4 से, V5 से, V6 से। अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, V3 को चलो V6 से मिला भी दोगे, इसको चलो इस वाले पार्ट से मिला दिए। अब V3 को V5 और V4 से कैसे मिलाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास में। इस वाले पार्ट को कहाँ ले जाओगे, इस वाले पार्ट को यहाँ से मिलाओगे तो लो यहाँ पे कट कर गया, ये यहाँ पे कट कर गया। अंदर से डायरेक्ट मिलाओगे तो यहाँ पे कट कर गया ये। अगला तो है ही नहीं अभी V3 को, तो अभी तो V4 को मिलाना है, इस और मिलाओगे तो ये भी कट करेगा, देखो यहाँ पे भी कट करेगा, यहाँ पे भी कट करेगा, तो कट तो करेगा ही करेगा। इस वाले पार्ट को यहाँ से नहीं मिलाते, अगर आप लोग इधर से मिलाते ना तो भी यही प्रॉब्लम आती, तो भी सेम प्रॉब्लम आती है आपके पास में। कट तो ये करता ही करता है, यानी दो कोरे आपस में प्रतिच्छेद तो करेगी करेगी, चाहे आप लोग इधर से मिला लो चाहे आप लोग उधर से मिला लो, प्रतिच्छेद तो हमेशा करती है दो कोरे हमेशा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हो गया उसमें किसके लिए, पूर्ण द्विखंडी ग्राफ के लिए हो गया ये वाला पार्ट। ठीक है, ये था उसमें पूर्ण द्विखंडी ग्राफ। अब इन्हीं में से अगर मान लो एक एक को अपन हटा दे, जैसे अपन एक तो किए हैं पूर्ण ग्राफ और एक वाला पार्ट किए अपन दूसरा वाला पार्ट, ये भी K33, इन्हीं में से अगर मान लो अपन एक एक कोर को रिमूव कर दें तो क्या वो समतलीय बन जाएगा। अब K33 क्यों, कोई आपसे बोले कि K44 का बनाओ, K44 के लिए बताओ कि K44 वाला ग्राफ कैसा है, K23 का बताओ, तो ये सारे के सारे ग्राफ के लिए आप लोग चेक कर सकते हो कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ठीक है, एक अपन ले लेते हैं जो पूर्ण ग्राफ लिए थे अभी, कौन सा लिए थे पूर्ण ग्राफ अपन, K5, उसको दिखा देते K5 माइनस ई, K5 माइनस ई। एक और क्वेश्चन देखो, प्रदर्शित कीजिए K5 माइनस ई समतलीय ग्राफ है, समतलीय ग्राफ है। यानी देखो K5 अपन पहले दिखाए थे, K5 मतलब पूर्ण ग्राफ, K5 को अपन क्या दिखाए थे, असमतलीय ग्राफ, जबकि K5 में से एक कोर को हटाना, ई मतलब क्या होता है कोर, यानी उस K5 में से एक कोर को आपको हटाना है, और एक कोर को जैसे हटा दोगे तो वो बन जाना चाहिए फिर से क्या, समतलीय ग्राफ बन जाना चाहिए। ऐसा है क्या पॉसिबल,
भाई K5 में से अगर अपन मान लो एक कोर को रिमूव करेंगे तो फिर से वो बन जाना चाहिए समतलीय ग्राफ। तो वो चीज़ अपन चेक करेंगे कि ऐसा है क्या, समतलीय ग्राफ बनेगा क्या वो। तो वही चीज़ देखो चेक करने के लिए सॉल्यूशन वाले पार्ट में देख लो। हम जानते हैं कि K5 पूर्ण ग्राफ में शीर्षों की संख्या 5 होती है। तथा प्रत्येक शीर्ष अन्य शीर्षों के साथ किसी कोर के द्वारा प्रत्येक शीर्ष अन्य शीर्षों के साथ किसी कोर के द्वारा संबद्ध होते हैं। सभी के द्वारा संबद्ध होती है। यानी सबसे पहले K5 की आपको शेप पता होना चाहिए। तो K5 के शेप के लिए अपन किसी भी तरीके से एक शेप बना लो। मान लो सपोज करो अपन इस तरीके से शेप बना लेते हैं। एक K5 का ही बनाना है, 5 शीर्ष लेना है, ले लेते हैं 5 शीर्ष इसी के अंदर ले लेते हैं। ये तो हो गया V1, एक हो गया उसमें V2, ये हो गया उसमें V3, ये वाला पार्ट हो गया V4, ये वाला पार्ट हो गया उसमें V5। देखो इसी डायग्राम में देख लेते हैं अपन। V1 वाला पार्ट तो देखो दोनों से मिला हुआ है, यानी V1 को मिलाना है एक तो V3 से, अंदर से मिला देते हैं। चलो एक V1 को मिलाना है V4 से, ये भी चलो अंदर से मिला देते हैं। अब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ना भाई, काम यही है ना। और V1 को भी सबके साथ मिलाना है, V2 के लिए भी, V3 के लिए भी, V4 के लिए भी और V5 के लिए भी। और सबके साथ मिलाने के बाद में इसमें से देखो अपने को एक कोर हटाना है, और एक कोर हटा करके वो क्या बन जाना चाहिए, समतलीय ग्राफ। एक कोर हटाते ही बन जाना चाहिए समतलीय ग्राफ। इसको मिला दिए अपन। आप लोग तो दूसरे तीसरे डायग्राम बनाओगे, मैं इसी में एक में बना देता हूँ। V1 के बाद देखो V2 पे आ जाओ। V2 वाला जो पार्ट है देखो इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वाले पार्ट को देखो अपन मिला देते हैं V5 से और V4 से। कहीं से मिला देते हैं, V2 को मिलाना है एक V5 से मिला दिए, V2 को मिलाना है एक V4 से, ये मिला दिए, दोनों को मिला दिए। इसका भी काम हो गया, इस वाले का भी पार्ट का काम हो गया। अब V3 को किसके से मिलाना है, V2 से मिला हुआ है, V4 से मिला हुआ है, V1 से मिलाना है, इसको V5 से और मिलाना है। तो इसको जो V5 से और मिलाना है, V3 को V5 से लो यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं एक बार। V4 देखो सबके साथ मिला दिएगा। V4 देखो इससे मिला हुआ है, इससे मिला हुआ है, V4 देखो इससे मिल गया, V4 V1 से मिल गया। V5 देखो, V5 इससे मिल गया, इससे मिल गया, इससे भी मिल गया। V5 और V2 नहीं मिला हुआ है, तो V5 और V2 देखो मिला हुआ है, V5 V2 देखो ये भी मिला हुआ है, बाकी सब तो मिल गए। यानी यही डेफिनेशन है वैसे K5 ग्राफ की, K5 ग्राफ की यही डेफिनेशन है। देख लो आराम से, पूर्ण ग्राफ K5 के लिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है इस वाले पार्ट के लिए। अब इसमें से एक कोर को आपको क्या करना है, निष्कासित करना है। एक कोर को आपको इसमें से निष्कासित करना है। जैसे निष्कासित करोगे तो वो समतलीय। प्रतिच्छेद अब कहाँ कर रहा है बताओ, प्रतिच्छेद केवल एक जगह तो कर रहा है, बस इस वाले पार्ट में देखो प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस कोर को ही अपन निष्कासित कर देते हैं, V5 V3 को। जैसे निष्कासित करोगे तब ये बन जाएगा समतलीय ग्राफ। एक कोर को निष्कासित करना है इस ग्राफ में से, तो एक कोर को निष्कासित कर दो। एक कोर को जैसे निष्कासित करोगे, ये डेफिनेशन है K5 की, इसमें से एक कोर को निष्कासित करना है आपको, और निष्कासित करते ही देखो ये वाला पार्ट बन जाएगा। उसी के लिए अपन लैंग्वेज लिख लेते हैं, इस पूर्ण ग्राफ K5
में से कोर V5 V3 या V3 V5 को निष्कासित करने पर कोर V3 V5 को निष्कासित करने पर, देख लो, कोर V3 V5 को निष्कासित करने पर यह ग्राफ समतलीय ग्राफ बन जाता है। यानी समतलीय ग्राफ का निर्माण हो जाता है। इसको जैसे एक को निकालोगे तो ये वाला पार्ट समतलीय ग्राफ बन जाएगा। ये क्लियर है? तो ये समतलीय ग्राफ वाला पार्ट है ये, ठीक है। अब समतलीय ग्राफ वाला पार्ट ये बन गया आपके पास में, तो इस वाले पार्ट में से एक को निष्कासित करना है, एक को निष्कासित कर देते हैं अपन। इस वाले को निष्कासित करना था, लो कर दिए, इसको हटा देते हैं। तो ये ग्राफ कैसा है? अतः K5 - E एक समतलीय ग्राफ है, एक समतलीय ग्राफ है। ये ज्यादातर असमतलीय ग्राफ का रिलेटेड ही रहता है। एक कोर को हटाओगे तब जाकर के ये समतलीय ग्राफ बनाता है। एक कोर को आपको हटाना पड़ेगा तो ही पता चलेगा कि समतलीय ग्राफ है, ये समतलीय ग्राफ नहीं है। देख लो आराम से। ठीक है। अब जो अभी पहले किया था K33, अगर उसमें से भी एक कोर को रिमूव करोगे तो वो वाला पार्ट भी बन जाएगा समतलीय ग्राफ। इसी प्रकार K33 - E भी एक समतलीय ग्राफ है, भी एक समतलीय ग्राफ है। इसी प्रकार K33 का E एक कैसा है? समतलीय ग्राफ है। यानी K33 - E करोगे वो भी ग्राफ कैसा बनेगा? समतलीय ग्राफ बनेगा वो वाला पार्ट। अब बोलोगे K33 वाले का अपन शेप बना करके देखें तो K33 वाले में से भी एक ही कोर को हटाओगे ना तो काम हो जाएगा आपका। एक कोर को कैसे? एक कोर को हटाने के लिए K33 का तो डायग्राम बनाना ही है आपको। तो K33 के लिए बना लेते हैं 3 सेल्स, V1 नाम देने की जरूरत ही नहीं है। इधर भी देखो 3 सेल्स है, इसको मिला दी देखो इस वाले पार्ट से, इसको मिला दी इस वाले पार्ट से, इसको मिला दी देखो इस वाले पार्ट से। इसको मिलाना है तीनों से, ठीक है। इस वाले पार्ट को इस वाले से मिलाना है, इस वाले पार्ट को देखो इस वाले से मिलाना है। तो इस वाले पार्ट को देखो मिला दिए इस वाले पार्ट से, इस वाले पार्ट को मिला दिए इस वाले पार्ट से। V3 मिलाना है, इसको मिलाना देखो इन दोनों से, V3 को इसे मिलाना है, इससे मिलाना और इस वाले पार्ट से मिलाना है। इन दोनों को एक साथ मत मिलाओ, इधर मिलाओ, क्योंकि इधर से मिलाओगे तो दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। V2 को मिलाना इस वाले पार्ट से, चलो एक इधर से मिला देते हैं। इसको मिलाना है इस वाले पार्ट से, तो यहाँ से मिला दिए। इस वाले पार्ट को ही मिलाना है इस वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट को देखो यहाँ से मिला दिए। इस वाले पार्ट को मिलाना है तो इस वाले पार्ट को भी देखो मिला दिए, इस वाले पार्ट से मिला दिए। फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि इस वाले पार्ट को देखो मिलाओगे आप लोग इस वाले से तो ये मिल जाएगा। अब इन दोनों से और मिलाना है, इस वाले से मिलाना है और इस वाले से मिलाना है। ऐसे दो कोर को रिमूव करना पड़ेगा। दो कोर को रिमूव नहीं करना पड़ेगा, अपने इस तरीके से नहीं, दूसरे वाले तरीके से मिला दो। उधर से ना मिला करके अपन इसको इस तरफ से मिला देते हैं। दोनों को देख लो आराम से। ठीक है, जस्ट अपोजिट मिलाना। मतलब K33 माइनस का जो E है ना, ये भी एक समतलीय ग्राफ होता है। इसको एक बार आप लोग देख लेना, और साथ में एक दो पार्ट और लिख देता हूँ, इसको भी आप लोग कर करके देख लेना। K34
K4 4, K2 2। पूर्ण ग्राफ में फिर चल रहे हैं, पूर्ण ग्राफ में K4 K3 3 के लिए समतलीय अथवा असमतलीय ग्राफ की जांच कीजिए। यानी इन सभी के लिए आपको देखना है कि कौन कौन सा ग्राफ समतलीय है, कौन सा नहीं है। और इन सब में अगर मान लो ये समतलीय निकल रहा हो ना, तो इसमें से फिर ई को हटा के और देखना कि अब बन रहा है कि समतलीय। अगर ये असमतलीय बन रहा है, इसमें से ई को हटा के देख लेना, इसमें से ई हटा के देख लेना, इसमें से सब में से हटा के देख। हालांकि ये सारे असमतलीय ग्राफ ही होंगे, ये सारे कैसे होंगे, असमतलीय ग्राफ ही होंगे। फिर भी आप लोग करके इसको देख लेना आप लोग, तो आपको और पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा है, या ग्राफ किस वाले पार्ट के लिए है या किस वाले पार्ट के लिए ग्राफ नहीं है। ठीक है, चलो फिर करते हैं इससे रिलेटेड आइलर सूत्र, 2 सूत्र है। समतलीय ग्राफ का टॉपिक अभी और चलेगा, ओपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।